नमस्कार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस 5वें सत्र में हम तृतीय सोपान अपठित भाग एकांकियाँ द्वितीय वर्ष उपाधि पूर्व का जो विषय है उसमें प्रस्तुत 2 एकांकियों में अब तक हमने सूखी डाली एकांकी समाप्त कर ली है। अब हम दूसरी एकांकी प्रतिशोध को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि दूसरा एकांकी है प्रतिशोध, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य के अत्यंत सुप्रसिद्ध एवं बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जीवन काल है 1905 से लेकर 1990 तक। आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, नाटककार, रचनाकार, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहते हुए हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में विद्वत्ता और सृजनात्मकता का अनोखा संगम दर्शनीय है। हिंदी एकांकी को एक नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक की है। जिन एकांकियों तथा जिन रचना कर्म के कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनमें प्रमुख एकांकियां हैं। उन एकांकी संग्रहों में चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, पृथ्वीराज की आंखें, ध्रुव तारा, सप्तकिरण आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो छात्रों, विशेष उल्लेखनीय अर्थात इन रचनाओं के कारण इन्हें एकांकी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वैसे इन्होंने अनगिनत एकांकियों का सृजन किया है। डॉक्टर वर्मा को नागरी काव्य पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पद्म भूषण उपाधि से भी अलंकृत किया है। तो छात्रों, ये विशेष स्थान, मान, सम्मान प्राप्त कवि एवं रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। विशेषकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियाँ अभिनय हैं एवं रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। मतलब छात्रों, राम कुमार वर्मा जी के एकांकियों को हम मंच पर अभिनय के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने वातावरण, देश काल, परिस्थिति एवं पात्रों के व्यक्तित्व का पर्याप्त ध्यान रखते हुए उपयुक्त संवाद योजना एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि इनकी एकांकियों की विशेषता यही है कि इन्होंने पात्रों का व्यक्तित्व, मतलब पात्र किस संदर्भ में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, पात्र की संस्कृति क्या है, उस पात्र का शिक्षण संदर्भ कैसा है, मतलब शिक्षित है, अशिक्षित है, सुशिक्षित है, कैसा है, आदि सारी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखते हुए ये अपनी संवाद योजना बनाते हैं और उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात अगर कोई ग्रामीण पात्र आता है तो उसकी भाषा अपढ़ भाषा होगी या अनपढ़ों वाली भाषा होगी। अगर कोई सुशिक्षित पात्र आता है तो उसकी संवाद के संदर्भ में ये कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अगर पात्र पौराणिक है तो यहाँ पे तत्सम अर्थात संस्कृत से या संस्कृत के शब्दों से
परिपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग ये करते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे तो राम कुमार वर्मा जी के जो एकांकियाँ हैं वो प्रबुद्ध भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और पाठकों के लिए समझने में आसान भी लगती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा जी सामाजिक समस्याओं से प्रभावित एकांकियों की भाषा में दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट भाषा का प्रयोग करते हैं और पौराणिक एकांकियों की भाषा में सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत मतलब भरा पूरा होने के कारण तत्सम प्रधान अर्थात संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य इनकी एकांकियों में देखा जाता है। तो छात्रों, प्रस्तुत एकांकी प्रतिशोध भी एक ऐतिहासिक पौराणिक दोनों के समभाव से सम्मिश्रित एक एकांकी है। तो इसको हम सांस्कृतिक एकांकी के भाग में आंक सकते हैं या गिन सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी प्रतिशोध, इसका कथानक संस्कृत के एक महाकवि जिसका नाम है भारवी, उनके जीवन से संबंधित एक घटना को लेकर रची गई एकांकी है। इस एकांकी के मूल उद्देश्य में पारिवारिक संबंध, बड़े छोटों के संबंधों के बीच बनते बिगड़ते उतार चढ़ाव आदि सारी चीज़ें तथा माता एवं पुत्र के बीच जो प्रेम होता है, पिता एवं पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है, माता का प्रेम विशिष्ट प्रेम है तो पिता का प्रेम जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला प्रेम है। हालांकि माता के प्रेम में लाड़ प्यार जहाँ पे ज़्यादा होता है, पिता के प्रेम में कहीं कहीं जीवन के अंशों को या जीवन को सुधारने वाले कई कठोर शब्द भी उत्पन्न हो जाते हैं। आदि सारी चीज़ें इस एकांकी में हमें पता चलेंगी। तो जैसे कि छात्रों, हमने पहली एकांकी में देखा, किसी भी एकांकी में पात्रों की गणना जो है वो अत्यंत आवश्यक होती है। तो उसी आधार पर इस एकांकी प्रतिशोध में भी कुल मिलाकर 5 पात्र सामने आते हैं। उसमें 2 पुरुष पात्र हैं और 3 स्त्री पात्र हैं। जैसे मुख्य पात्र है एकांकी का भारवी, ये संस्कृत के महाकवि हैं। दूसरा पात्र है श्रीधर, ये संस्कृत के महापंडित हैं और भारवी के पिता हैं। तो छात्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि द्वितीय वर्ष उपाधि पूर्व कक्षा के लिए ये जो एकांकी है अत्यंत विशेष एवं आवश्यक एकांकी है। कारण इसमें 1 अंक के लिए खासा बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, भारवी कौन है या फिर संस्कृत के महाकवि कौन है। तो प्रश्न कैसा भी आए, आपको इतना ही ध्यान रखना है, महाकवि शब्द जब भी पूछा जाएगा तब आपको भारवी उत्तर ध्यान में रखना है। महापंडित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको श्रीधर उसका उत्तर याद रखना है। अब दोनों में अंतर आपको बनाए रखना है। भारवी पंडित नहीं हो सकता, श्रीधर कवि नहीं हो सकता। भारवी महाकवि है, श्रीधर महापंडित है, दोनों संस्कृत के ही हैं। भारवी के पिता श्रीधर हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो पहली मुख्य स्त्री पात्र है सुशीला, ये भारवी की माता है अर्थात श्रीधर पंडित की पत्नी है। भारती ये एक विदुषी है। विदुषी अर्थात कवियों में जो महाकवि होते हैं, वैसे कवियत्री में महाकवियत्री नहीं होती, उनको विदुषी कहा जाता है। तो कला के क्षेत्र में जहाँ पे भी पुरुषों के लिए निर्दिष्ट स्थानमान है, वहीं पर स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ पद सूचक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विदुषी। विदुषी अर्थात स्त्री विमर्शक, स्त्री आलोचक, स्त्री साहित्यकार, स्त्री कवियत्री। तो इसी प्रकार तो स्त्रियों के लिए एक विशेष मानद पद है वो विदुषी। और आभा जो तीसरी स्त्री पात्र है, ये महापंडित श्रीधर और सुशीला के घर की सेविका है। तो छात्रों,
पात्र परिचय में अगर कोई समस्या आपको समझने में है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हम अगले क्लास की शुरुआत में जवाब देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एकांकी की शुरुआत होती है। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। तो एकांकी जब शुरुआत होती है एकांकी की, तो श्रीधर जो पंडित हैं वो कोई एक संस्कृत का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। श्रीधर ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्य स्विद्दनम। इस श्लोक को पढ़ते हुए श्रीधर उसका विश्लेषण करते हैं। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर है, जंगम है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तात्पर्य यह है कि संसार की क्रोड़ में भगवान की ही सत्ता है। तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद। श्रीधर विश्लेषण पूरा करना ही चाहते थे कि श्रीधर का ध्यान सुशीला पर जाता है, जो किसी एक विशेष विचार में मग्न हैं। तो वो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता। सुशीला की ओर देखते हुए कहते हैं तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। तभी सुशीला ध्यान मग्नता से चौंक कर अचानक सुन तो रही हूँ किंतु भारवी। तभी श्रीधर बीच में ही सुशीला को रोकते हुए कहते हैं भारवी, फिर भारवी, भारवी। भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। तो छात्रों, यहाँ पर एक पिता और एक माँ जो साथ में पति और पत्नी भी हैं, उनके बीच उनका पुत्र है जो आज विशेष वैचारिक मतभेद का केंद्र बन चुका है। सुशीला कहती यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। ज़रा आप ध्यान दीजिए, भारवी अभी तक नहीं आया। तो सुशीला अपने पति श्रीधर को समझाती है। श्रीधर कहता है नहीं आया तो आ जाएगा, कहाँ जाएगा? शिवा शिवा। फिर भारवी क्या कहूँ सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है। उसके चिंतन में उपनिषद तक समाप्त हो गए हैं। कोई चिंता नहीं, मैं कहता हूँ कि भारवी कवि है और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तो श्रीधर के इस विवरण के साथ सुशीला उग्र होकर, व्यग्र होकर पूछती तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? तभी श्रीधर समझाते हैं पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक समझती हो? अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। तभी सुशीला कहती है तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूँ, मैं। तो छात्रों, यहाँ पर पिता अपने बेटे को लेकर जितने वास्तविक हैं, माँ उतनी ही प्रेम विवहल है और वो अपने बेटे को अपना संपूर्ण संसार मानकर ही चलती है। इसका उदाहरण हमें मिल जाता है। आगे चलता श्रीधर कहते हैं हाँ, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना अपने पुत्र से। सुशीला शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। तभी श्रीधर कहते हैं तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो देवी, शास्त्र का चिंतन करो। सुशीला कहती है आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता था, न जाने कहाँ होगा। तो छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिता धर्म, कर्म, कर्तव्य, न्याय, नीति, शास्त्र, अनुशासन, इन चीज़ों के साथ अपने पुत्र को प्रेम करता है, लेकिन माँ आखिर माँ है। उसके लिए बेटा, बेटे की दिनचर्या, उसका खाना पीना और उसकी सेहत
बस इतना ही ध्यान में रहता। तब श्रीधर कहता है, सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। भारवी कोई शिशु तो नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही हो तो हो, उसे कोई चिंता नहीं। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या शास्त्र चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी न जाने कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। श्रीधर, भारवी भारवी भारवी, न तुम शांत रहोगी न मुझे शांत होने दोगी। भारवी मूर्ख है और तुम। सुशीला बीच में ही भाव विवल होकर कहती है, हाँ हाँ मैं भी मूर्ख हूं। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। आप पंडित बने, शास्त्री हों, विद्या के आचार्य हों, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी, मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीधर, सुशीला की व्यग्रता देखकर अब तुम्हें कैसे समझाऊं? विवश हो जाता। सुशीला कहती, कहीं आप ही ने उसे घर आने से तो नहीं रोक दिया? श्रीधर, मैंने? प्रश्न करता। सुशीला, हाँ हाँ आपने। श्रीधर, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूं तुम्हारे बेटे को? सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। तो छात्रों, यहाँ पर सुशीला के वक्तव्य से ये पता चलता है कि आज के दिन में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पितृसत्तात्मक है, अर्थात पिता ही निर्णय लेता है और पूरे परिवार को उसका पालन करना पड़ता है। श्रीधर कहता है, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। तो वह अपनी पत्नी को समझाता है कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो पिता पुत्र को घर से, समाज से, संस्कृति से, दायित्व से, सबसे निकाल कर बाहर कर सकता है, लेकिन क्या हृदय से निकाल सकता है? तो छात्रों, प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही होता है कि माता और पिता के प्रेम में, माता और पिता के स्नेह में सबसे श्रेष्ठ किसका है? किसी का श्रेष्ठ नहीं, दोनों समान रूप से अपनी संतान से प्रेम करते हैं। हाँ, समस्या ये है कि माता सूक्ष्म मन, सूक्ष्म हृदयी होने के कारण पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, अपने संतान के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त कर दिखाती है यत्र तत्र सदैव, लेकिन पिता अभिव्यक्ति में पीछे रह जाता है। वो प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी अपनी संतान से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कह नहीं पाते। इसके लिए या मानसिक बंधन है या सामाजिक बंधन है, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। सुशीला कहती है, हृदय से न सही घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। श्रीधर कहता है, हाँ, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है देवी, उसे निर्वासन भोगना ही पड़ेगा। सुशीला, तो आपने ही उसे घर आने से रोक दिया है। श्रीधर, मैंने तो रोका नहीं, किंतु वह मेरी बात का अगर उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई प्रतिबंध वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं। सुशीला, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो उसे कष्टकर हुई और वह घर नहीं लौटा। श्रीधर, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है। धारणा अर्थात अजम्पशन, अज्यूम कर लेना। ये होता है पिता एवं पुत्र के संबंध में। आज के दिन में भी, आज के दौर में भी ये कई बार देखा जाता है कि पिता कुछ समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन पुत्र अपनी ही मानसिकता के वश में आकर पिता की बातों का गलत अर्थ लगा लेते हैं और अवांछित कुकर्म कर बैठते हैं। तभी सुशीला कहती है, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। ताड़ना अर्थात इंसल्ट, उसका अपमान, कड़े शब्दों का प्रयोग। श्रीधर, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सन्मार्ग पर चले, सुमार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। तो छात्रों,
छोटे बच्चों को हम डांट डपट कर मार पीट कर समझा सकते हैं, लेकिन युवा पुत्र या युवा संतान को हमेशा समझाने के लिए कई बार पिता को उसका अपमान करना पड़ता है, कई बार ज़रूरी होता है। तो श्रीधर ने आज वही किया। श्रीधर, सुशीला कहती है, इसीलिए वह नहीं आया। मैं कारण जान सकती हूँ कि आपने उसकी ताड़ना क्यों की? श्रीधर, अवश्य, तुम्हारा हक है। इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। सुशीला, तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आपका पुत्र आपसे भी महान है और वो अनेक पंडितों को हरा रहा है। श्रीधर, होना तो चाहिए था, किंतु उधर मैंने फिर देखा कि पंडितों की हार से उसमें अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया है, उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता देवी। पुत्र तरक्की करे बहुत अच्छा है, लेकिन पुत्र में अहंकार समावेश हो यह बिल्कुल अच्छा नहीं। तभी सुशीला कहती है, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? तो क्या आप अपने बेटे से ईर्ष्या करते हैं? श्रीधर, मूर्ख हो तुम भी। क्या पिता भी कभी पुत्र से ईर्ष्या कर सकता है? क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? किंतु यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो। सुशीला, तो आपने उसे ताड़ना दी? श्रीधर, हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। सुशीला, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। सुशीला, यह आपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दो, एक माँ अपनी संतान को कितनी अच्छे से समझती है उसका विवरण यहाँ पे मिलता है। जैसे पिता डांटे, बिल्कुल सही है, बेटे को सन्मार्ग पर लाने के लिए डांटना उसका अधिकार है, लेकिन संदर्भ की सूक्ष्मता ये कहती है कि अपनी संतान को जो भी समझाना है वो अकेले में समझाएं। लोगों के सामने समझाए जाने वाले बातें भी कई बार अपमानजनक सिद्ध होती हैं। तभी श्रीधर कहते हैं, पंडितों के सामने ही ताड़ दिया, मुझे किसका संकोच, पंडितों के सामने ही अनुशासन कर दिया। सुशीला कहती है, पंडितों के सामने? पंडितों ने क्या कहा? श्रीधर कहता है, कहते क्या, वे भारवी की ओर देखकर हंसने लगे और भारवी के ही स्वर में बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। सुशीला, और बेचारा भारवी, वो क्या कर रहा था? श्रीधर, भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा। व्यथित दृष्टि दुख एवं आंसुओं से भरे हुए निगाहों से पिता की ओर देखता है, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। सुशीला, आपने उसे रोका नहीं? श्रीधर, नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? तो छात्रों, यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, माता पिता जब डांटते हैं तो डांट का असर संतान पर तब तक नहीं होता जब तक वो अनुशासन की मर्यादा का पालन नहीं करते। उदाहरण, अगर मान लो आपने कोई गलती की, आपने पिता ने आपको तुरंत डांट दिया, आपको बुरा लगा, अगर पिता ने आपको उसी हाल में छोड़ दिया तो आप उनकी डांट से सीख ले सकते हो। अगर तुरंत पिता दौड़ के आए, उन्होंने आपको गले लगाया, पुचकारा, सराहा, तो आपको ऐसा लगेगा कि पिता तो ये ऐसे ही हैं, जब समय है तब डांटते हैं, बाद में प्रेम करते हैं। तो ये अनुशासन की मर्यादा जो होती है कि आपको जो सिखाना है वो सही सलीके से सिखाना है। सुशीला, मेरे लाल से अधिक प्रिय आपको आपका अनुशासन है, अनुशासन की मर्यादा है। श्रीधर कहते हैं, सुशीला, मोह में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन प्रेम से महान है। सुशीला, ओह, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौटकर नहीं आएगा। मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी तो मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है, फिर भी वह घर आया है। इस बार क्या नहीं आएगा? सुशीला, उसे आना होता
तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता, कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया। छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पे ससुराल की बात होती है, मतलब भारवी एक प्रौढ़ युवा है, उसकी शादी हो चुकी है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ जब हम देखते हैं, बेटा माता पिता की डांट का बुरा तब तक नहीं मानता जब तक वो अकेला है। जब उसके खुद की परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ जाती है, तब माँ बाप की कही छोटी छोटी बात भी उसे अपमानजनक लगती है। तो यहाँ पर भारवी का जो व्यवहार है, 2 दिन से वो घर नहीं आया, पिता के डांटने के कारण, वो इसी का उदाहरण बन जाती। श्रीधर कहता है, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस और अर्थात ससुराल की ओर एक पग भी नहीं रख सका। यहाँ पर श्रीधर का अपने पुत्र के प्रति अभिमान दर्शित होता है। सुशीला डर के मारे, तब कहीं उसने आत्महत्या। श्रीधर सुशीला को डांटते हैं, चुप करो सुशीला, यह शब्द अपने मुख से न निकालना। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। पतित शब्द के लिए 2-3 अर्थ आते हैं। एक तो है कमज़ोर, दूसरा है निर्बल और तीसरा है पापी। तो ये 3 कैटेगरी के लोग ही आत्महत्या का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मेरा पुत्र ज्ञानी है, कवि है, महाकवि बनने जा रहा है, तो वो ऐसा कुकर्म नहीं करेगा। ये पिता का अपने पुत्र पर दावा है। सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा। देशांतर अर्थात अपने क्षेत्र से निकलकर जहाँ उसे कोई न जानता हो, वहाँ पर जाकर वापस अपने जीवन का आरंभ करना, इसे देशांतर कहते हैं। श्रीधर पत्नी की इस बात पर सहमत होता है। हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है, उसे देखते हुए वह तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर भी नहीं जा सकता। तभी किसी के आने की ध्वनि होती है। सुशीला उल्लास से भरे, खुशी से मारे वह आया, पुकार पुकार कर कहती है, भारवी भारवी मेरे लाल आ गए। तो छात्रों, यहाँ पर हम ये कक्षा संपन्न करते हैं। अगला भाग लेकर हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।